हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टियल। पेडिस्टियल के ऊपर क्या है? एक स्टैचू है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू किस पे खड़ा है? पेडिस्टियल पे। तो पेडिस्टियल एक बिल्डिंग, मान लो ये एक बिल्डिंग टाइप है, पेडिस्टियल यहाँ पे है। तो ये मैंने पेडिस्टियल बनाया, राइट। ये आपका पेडिस्टियल है, इसको नाम देते हैं BC। BC बी द पेडिस्टियल। और इसकी हाइट पता नहीं है। और इस पेडिस्टियल पे स्टैचू है। स्टैचू C से लेंगे हम, मान लो यहाँ D तक। ये स्टैचू दिया है 1.6 मीटर हाइट है इसकी, और यहाँ पे D नाम देते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1.6 मीटर। और BC जो है वो पेडिस्टियल है। पेडिस्टियल की हाइट मुझे पता नहीं है। ये जो BC है ना, ये पेडिस्टियल है और इसकी हाइट पता नहीं है। लेट इसकी हाइट मान लो x मीटर है, राइट। ये x मीटर दी, हमने अज्यूम किया है इसकी हाइट कितनी है? x मीटर। और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है आपका, राइट। ये मैंने ग्राउंड बनाया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ स्टैचू पे जो एंगल बनता है वो आपका 60 डिग्री है, राइट। ये आपका एंगल जो है वो 60 डिग्री है टू द टॉप ऑफ पेडिस्टियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, इसका नाम देते हैं A। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से यानी A पॉइंट से ही द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टियल। पेडिस्टियल का टॉप C पे है ना, दैट मीन्स बॉटम ऑफ स्टैचू। वो टॉप ऑफ पेडिस्टियल मीन्स C पॉइंट। C पॉइंट से जो एंगल आपका है वो आपका 45 डिग्री है। C पे जो पॉइंट है आपका, वो आपका कितना है? 45 डिग्री। ये नीचे वाला जो एंगल है, इसको मैं अलग कलर से बनाऊंगा। ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री है, राइट। ये आपकी राइट ट्रायंगल आ रही है यहाँ पे, हैव अ लुक। ये आपकी राइट ट्रायंगल आ रही है। तो ये आपकी फिगर आ गई है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टियल। आपको ये BC, दैट मीन्स पेडिस्टियल, ये BC क्या है? ये पेडिस्टियल है, ये पेडिस्टियल। इसकी हाइट आपने निकालनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, हैव अ लुक। सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया है यहाँ से। क्या लिखते हैं पहले? लेट BC इक्वल टू क्या रखा हमने? x मीटर बी द, यानी अज्यूम किया है, फर्ज किया है, बी द हाइट ऑफ, किसकी? हाइट ऑफ पेडिस्टियल। पेडिस्टियल या पेडिस्टल की हाइट है, राइट। एंड ये भी दिया हुआ है। एंड ये जो CD है, CD कितना दिया हुआ है? CD इक्वल टू 1.6 मीटर, ये दिया हुआ है 1.6 मीटर। किसकी? इज द हाइट ऑफ स्टैचू, इज द हाइट ऑफ स्टैचू। अच्छा, ये भी दिया हुआ है। आल्सो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, द एंगल्स of elevation from a point on the ground पे एक जो पॉइंट है ग्राउंड to the top of statue and top of pedestal आर कितने एंगल्स है? वो 60 डिग्री है एंड 45 डिग्री है। मैं यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लिखूंगा, रेस्पेक्टिवली बिल तरतीब। यानी टॉप ऑफ द स्टैचू पे 60 डिग्री एंगल बनता है, टॉप ऑफ द पेडिस्टियल पे 45 डिग्री एंगल बनता है। नाउ हम ये वाली ट्रायंगल उठा लेंगे पहले, ABC। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ इन राइट ट्रायंगल, कौन सी राइट ट्रायंगल? ABC राइट एंगल्ड at
बी पे, राइट। तो यहाँ पे क्या, जो साइड एंगल के अपोजिट में हो, गिवन एंगल के अपोजिट में हो, उस साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। दैट मीन्स बी सी डिवाइड में बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस जो आता है वो आपका tan आता है, tan थीटा जिसको बोलते हैं, राइट। आपको वो शॉर्ट फॉर्म याद होगी, पंडित बाई पंडित, हरि हरि भगवान, ये आपको याद होगी। ये पहला होता है साइन, कॉस और तीसरा tan, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बी सी, राइट, बी सी डिवाइड में बेस क्या है आपका ए बी, इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ए बी आ गया tan, और जो नीचे वाली ट्रायंगल है उसमें एंगल कितना है 45 डिग्री, राइट, 45 डिग्री। इम्प्लाइज बी सी आपका हमने एज्यूम किया है दैट इज x मीटर, डिवाइड में ए भी पता नहीं है, इक्वल टू tan 45। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये tan 45 आ गया था। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, मैंने आपको दिखाया भी था कैसे। tan 40 होता है 1, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं। ए बी इंटू 1 हो गया ए बी इक्वल टू x1r x मीटर, ये भी आपका आ गया है x मीटर। ये जो ए बी है ये भी आपका x मीटर आ गया है। हैव अ लुक, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा, मैं ये वाली ट्रायंगल उठा लूँगा, ए बी डी, आल्सो इन राइट ट्रायंगल, आल्सो इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, राइट एंगल्ड एट बी पी, राइट। तो यहाँ पे भी बी डी परपेंडिकुलर है आपका, डिवाइड में ए बी बेस है, ए बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस आपका tan आता है, और बड़ी वाली में tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री, राइट। बी डी आपको क्या है, बी डी मीन्स बी सी प्लस सी डी। बी सी कितना है x, सी डी कितना है 1.6, दैट मीन्स x प्लस 1.6 डिवाइड में ए बी आपका वैल्यू आया है, ए बी किसके बराबर है x के बराबर, इक्वल टू tan 60 होता है √3, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं, राइट। यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, हैव अ लुक। इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, अब बाद में जगह नहीं आएगा। ये देखो x प्लस 1.6 इंटू 1 आएगा x प्लस 1.6 इक्वल टू x इंटू √3 आएगा x √3। मुझे निकालना क्या है, ये 1.6 को यहीं रखो, इक्वल टू x √3, ये प्लस x वहाँ चला जाएगा, माइनस x बनेगा 1.6। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा है √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 मल्टीपल में है, डिवाइड में आ जाएगा 1.6 डिवाइड में आपका क्या आएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू x। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप NCERT बुक का आंसर चाहते हो तो आपको क्या करना है, हैव ए लुक, आपको इसको रैशनलाइज करना है। x को वहीं रखा मैंने, x इक्वल टू 1.6 को वहीं रखा, डिवाइड में आपका √3 माइनस 1, जिसको बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स या मल्टीपल बाय इट्स कंजुगेट। यहाँ पे √3 माइनस 1 है, इसको करेंगे मल्टीपल √3 प्लस 1 से भी, और √3 प्लस 1 से मल्टीपल भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही टर्म आप मल्टीपल भी कर रहे हो, वही टर्म आप डिवाइड भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, x इक्वल टू 1.6 एज इट इज़ √3, मल्टीपल में है, ये मल्टीपल में है √3 प्लस 1। ये देखो यहाँ पे आपकी फॉर्मूला आ गई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपका आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 वो आपका 2 आ रहा है, राइट। तो ये मैं क्वेश्चन मिटाऊंगा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, या यहाँ पे भी आपको दिखेगा, यहाँ पे हैव अ लुक, यहाँ पे आपको दिखेगा। अच्छा ये देखो, ये 1.6 3 माइनस 2, ये 3 माइनस 1 आ गया कितना 2 आ जाएगा ना। चलो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। जब इसको मैंने सॉल्व किया है, ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वहाँ ए का वैल्यू क्या है √3 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, √3 में से 3 ही बच गया, 3 माइनस 1 क्या आएगा 2। तो 2 से काटेंगे, 2 1 r 2, 2 8 r 16, लेकिन पॉइंट पहले है, तो दैट मीन्स इम्प्लाइज आपका वैल्यू x इज इक्वल टू 0.8
into under root 3 plus 1 meter is the required height of pedestal की जो रिक्वायर्ड हाइट है। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो 1 2 3। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तो आज का वीडियो भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरे वीडियो को शेयर करो। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।